पिछले 4 सालों से सोयाबीन के भाव लगातार कम बने हुए हैं। यही कारण है कि बीते वर्ष सोयाबीन के सीजन की शुरुआत के पहले सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों का अब सब्र टूट गया है। सोयाबीन के भाव को बढ़ाने के लिए किसानों ने आंदोलन भी शुरू किए थे। किसानों की मांग थी कि सोयाबीन को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जा, जिसके चलते सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने की घोषणा की और सोयाबीन के आयात पर शुल्क लगा दिए। लेकिन सरकार के यह कदम भी नाकाफी सिद्ध हुए और इसके बाद भी सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े। दरअसल खाद्य तेलों के प्रचुर मात्रा में आयात एवं उपलब्धता के कारण सोयाबीन के भाव लगातार कम हो रहे थे। सरकार के रिफाइंड और कच्चे पाम ऑयल पर सितंबर में आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सितंबर में आयात शुल्क में 20% की बढ़ोतरी के बाद पाम ऑयल के दाम में पिछले साल की तुलना में 30% तक का इजाफा हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सितंबर में खाद्य तेल के दाम बढ़ने से खाद्य तेल की कीमतों में सितंबर के बाद लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य तेल की घरेलू मांग की 55% से अधिक सप्लाई आयात के जरिए पूरी की जाती है और इसमें पाम ऑयल की प्रमुख हिस्सेदारी होती है। दूसरी तरफ सरकार के इस कदम के पश्चात भी सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी नहीं हुई। सोयाबीन के वर्तमान मंडी भाव 4,000 से 4,300 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। सोयाबीन का भाव बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। दरअसल सोयाबीन का वायदा व्यापार अर्थात डिब्बा व्यापार फरवरी से शुरू होने के आसार बताए जा रहे हैं। 3 साल से इस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। उद्योग जगत के साथ कारोबारी की मंशा भी डिब्बा व्यापार शुरू करने की है। जानकारों की माने तो 3 साल से सोयाबीन में लाभ वाले भाव नहीं आ, लगातार नुकसान हो रहा। वैसे देखा जाए तो बंद करने की मांग भी करोड़ों रुपए का डिब्बा व्यापार में नुकसान होने के बाद उठी थी। लेकिन माना जा रहा है कि सोयाबीन जींस डिब्बा में चली जाए तो भाव उछाल की स्थिति बनेगी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई है। मलेशिया में पाम तेल की कीमतें बीते दिनों के सर्वोच्च स्तर से करीब 800 रिंगिट गिरी है। तेल के कमज़ोर पड़ने से तिलहन उपजों के दाम भारतीय बाजार में घट रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द ही एग्री वायदा से बैन हटा सकती है। सोयाबीन, गेहूं सहित 6 फसलों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इसके बाद इसके कारोबार से बैन हटाने की संभावना। व्यापारी अगले महीने से कारोबार शुरू होने की आस लगाए बैठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कमोडिटी सोयाबीन वायदा से बैन हटता है तो इंडस्ट्री को फायदा होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबी अवधि के लिए सरकार नीतियां बना, बार-बार नीतियों में बदलाव से इंडस्ट्री, किसानों को परेशानी होती है। दाम तय करने से भी परेशानी होती है। किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे और देश में तिलहन के खेती को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।